हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं विप्रो के बारे में एज वेल एज इन्फोसिस के बारे में। दोनों कंपनी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट डेटा मैं आपके साथ प्रेजेंट करना चाहूँगा, जिसके चलते अभी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि सर जी देखिएगा, इन्फोसिस भी IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, विप्रो भी IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है, एज वेल एज TCS भी IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई कंपनी अगर चाहे, या फिर TCS और विप्रो में से कोई कंपनी चाहे, तो कौन सी कंपनी सबसे पहले हमें बोनस का बेनिफिट दिया जाएगा, या फिर कौन सी कंपनी के अंदर सबसे पहले हमें बोनस मिलेगा। यानी कि जो भी कंपनी बोनस दे उस कंपनी के अंदर ऐसे कौन से पैरामीटर्स होते जिस पैरामीटर्स को देख के मैनेजमेंट यहाँ बोनस का आपको अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल जाता है। उन्हीं पैरामीटर्स को आपके सामने मैं दोस्तों प्रेजेंट करना चाहूँगा। बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। 4 से 5 मिनट का ही वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा, इंपॉर्टेंट डेटा मिस कर दोगे। देखिएगा, बेसिकली बोनस एज वेल एज स्प्लिट, तो कोई भी कंपनी बोनस और स्प्लिट देती क्यों है, एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा। फॉर एन एग्जांपल, एक कंपनी है जो कि 100 पर हमें प्राइसिंग पर हम चलते हुए देखने को मिल रहे। 100 की कंपनी के अंदर लगातार आपको तेजी देखने को मिली और 1000 रुपये के आसपास हमें प्राइसिंग हमें टच करते हुए देखने को मिला। यानी कि अभी जो 100 रुपये पर जो कंपनी है उसके अंदर जो वॉल्यूम्स हमें जनरेट देखने को मिल रहे वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू 1000 वाले स्टॉक के अंदर आपको कम हमें वॉल्यूम्स देखने को मिलेंगे एज कम्पेयर टू 100, जिसके चलते लिक्विडिटी में जब हमें कंपनी के अंदर हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते, तो वही प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कंपनी यहाँ बोनस या फिर स्प्लिट का हमें अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल जाती है। अगर 1:1 रेशियो के अंदर बोनस का दोस्तों आपको बेनिफिट देखने को मिले, तो हाफ आपको कंपनी की प्राइसिंग देखने को मिलेगी। एज वेल एज अगर आपको 1:5 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट देखने को मिलेगा, तो जो भी कंपनी का प्राइसिंग होगा उसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे, तो आपको बाद में स्प्लिट के बाद वो कंपनी का हमें प्राइसिंग देखने को मिल जाएगा। बेसिकली अभी बोनस दोस्तों मिलता कैसे, देखिएगा, बेसिकली अभी जो प्रॉफिट जो अमाउंट है, यानी कि जो भी कंपनी प्रॉफिट जनरेट करते हैं उसमें से कोई भी अमाउंट हमें एज अ डिविडेंड कंपनी अगर चाहे तो आपको दिया जाता है, और वही डिविडेंड की जो अमाउंट दे के जो बच जाती है उसको फिर से रिजर्व्स के अंदर हमें डाला जाता है। सेकेंड पॉइंट, अभी आपको बोनस मिलता कैसा है, जो भी रिजर्व्स की जो अमाउंट है उसको शेयर कैपिटल के अंदर आपको कन्वर्ट देखने को मिल जाएगा, और उसके बाद आपको इक्विटी शेयर्स के अंदर कन्वर्ट देखने को मिल जाता है, और उसके बाद आपको बोनस का हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता है। यानी कि दोस्तों अगर आपको बोनस मिलना है तो सबसे ज्यादा किसी भी कंपनी के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं रिजर्व्स, कंपनी के पास भर भर के हमें रिजर्व्स देखने को मिलने चाहिए। यानी कि डिविडेंड कहाँ से मिलता है, नेट प्रॉफिट के हमें डिविडेंड मिलने देखने को मिल जाता है। लेकिन बोनस कहाँ से मिलता है, स्प्लिट कहाँ से मिलता है, तो जो भी कंपनी के पास रिजर्व्स निकल कर उसके अंदर से ही शेयर होल्डर्स को यहाँ बोनस या फिर स्प्लिट हमें दिया जाता है। जिसके चलते अब हम आ चुके विप्रो के चार्ट पैटर्न के ऊपर, मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न के बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ऐसे कौन से कंपनी के लेवल्स निकल कर जिस लेवल को देख के कंपनी के अंदर आपको यहाँ बोनस की अनाउंसमेंट दोस्तों करते हुए देखने को मिल जाते हैं। लेकिन एक बोलना चाहूंगा, विप्रो के अंदर आपको अभी तक 13 बार विप्रो ने यहाँ बोनस का दोस्तों आपको अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिला। बोनस का बेनिफिट विप्रो के अंदर दोस्तों देखने को मिला है। अभी एक लेवल से वो लेवल्स आप डायरी के ऊपर दोस्तों नोट कर सकते हो, जितना हो सके उतना डेटा दोस्तों जब आप नोट करेंगे तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर आपके समझ में आ जाएगा। तो जो लेवल्स हमें निकल के आ रहे 200 से लेके 300 रुपए, यानी कि जब भी कंपनी 200 से लेके 300 रुपए के आसपास हमें जाते हुए देखने को मिल जाती है, ड्राइव होते हुए देखने को मिलती है, तभी आपको यहाँ मैनेजमेंट बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल जाता है। फिर आपको कंपनी के प्राइसिंग के अंदर ड्रॉप हमें देखने को मिल जाता था। इससे क्या समझ में आता है कि जो विप्रो के जो मैनेजमेंट है या फिर विप्रो के जो भी हमें यहाँ मैनेजमेंट निकल कर उनका ये मानना है कि वो बिल्कुल भी विप्रो की प्राइसिंग 300 से ऊपर हमें जाते नहीं दोस्तों देते थे, जिसके चलते विप्रो की जो प्राइसिंग थी हमें सडन हमें ड्रॉप देखने को मिल जाती थी। 300 से ज़्यादा हमें बिल्कुल भी जाते हुए देखने को नहीं मिलती थी। एज वेल एज अभी हम आ चुके रिजर्व्स के ऊपर। अभी विप्रो के अंदर अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो अगर आप दोस्तों देखना चाहोगे तो 55,000 करोड़, 53,000 करोड़, और अभी मार्च 2022 के अंदर 64,000 करोड़। यानी कि जो भी कंपनी IT सेक्टर से बिलोंग करती है उस कंपनीज के अंदर भर भर के हमें रिजर्व्स दोस्तों देखने को मिल जाता है। यही एक खासियत है जो कि IT सेक्टर के अंदर ही आपको सबसे ज़्यादा बोनस क्यों मिलता है, डिविडेंड क्यों मिलता है, स्प्लिट क्यों मिलता है, या फिर बायबैक क्यों मिलता है, उसके पीछे का एक ही हमें रीजन कंपनी के बस भर भर के हमें रिजर्व्स निकल के आ जाते हैं। तो विप्रो के अंदर 64,000
करोड़ का हमें रिजर्व निकल के आ रहा है, जिसके चलते हमें सबसे ज़्यादा आपको पॉसिबिलिटीज निकल कर विप्रो के अंदर आपको दोस्तों बोनस के बेनिफिट देखने को मिल सकता है। बेसिकली अगर आप देखोगे तो मेजोरिटी विप्रो ने जो 13 बार हमें बोनस का बेनिफिट दिया है उसके अंदर 1:1 रेशियो के ही अंदर आपको सबसे ज़्यादा हमें बोनस का बेनिफिट देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपके साथ डेटा विप्रो का प्रेजेंट किया। अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में, जहाँ इन्फोसिस का भी मैं आपके साथ मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुके हैं। मैक्सिमम के चार्ट पैटर्न के अंदर देखा है तो मैं एक लेवल्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो लेवल्स आप डायरी के ऊपर दोस्तों नोट कर सकते हो। जब भी कंपनी 1300 से लेकर 1400 रुपये पर हमें चली जाती थी तब हमें इसके अंदर आपको बोनस या फिर स्प्लिट का हमें बेनिफिट देखने को मिल जाता था। यानी कि इनका भी ये मानना है, इन्फोसिस का जो मैनेजमेंट है उनका ये मानना है कि उनको यहाँ इन्फोसिस का जो प्राइसिंग है 1400 रुपये से ज़्यादा बिल्कुल भी ड्राइव नहीं होने देते थे, जिसके चलते हमें प्राइसिंग के अंदर सडन ड्रॉप आपको देखने को मिल जाता। बोनस का अनाउंसमेंट दोस्तों यहाँ मैनेजमेंट हमें करते हुए देखने को मिल जाते थे। तो बेसिकली अभी हम आ चुके बोनस हिस्ट्री के ऊपर, जो कि मैं आपके साथ इन्फोसिस के बोनस हिस्ट्री के ऊपर आ चुके हैं। बेसिकली इन्फोसिस के अंदर 8 बार कंपनी ने हमें बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिला। उसमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो रेशियो निकल के आ रहे 1:1 रेशियो के ही अंदर आपको इन्फोसिस के अंदर हमें बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिला। 2014 में, 2015 में ही, 2018 में हमें इन्फोसिस के अंदर बोनस का आपको बेनिफिट देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों बेसिकली अभी हम आ चुके इन्फोसिस के रिजर्व्स के ऊपर, जहां विप्रो के जो रिजर्व्स थे 64,000 करोड़ के हमें विप्रो के रिजर्व्स निकल के आ रहे थे। अभी इन्फोसिस के रिजर्व्स अगर आप देखोगे तो 71,000 करोड़ का इन्फोसिस के पास हमें रिजर्व्स निकल कर, जो कि विप्रो से ही ज़्यादा हमें रिजर्व्स देखने को मिल रहे। यानी कि दोस्तों अगर आप देखोगे तो विप्रो के भी पास हमें अच्छे खासे भर भर के हमें रिजर्व्स निकल के आ रहे, इन्फोसिस के भी पास हमें अच्छे खासे भर भर के हमें रिजर्व्स देखने को मिल रहे। हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही। इसके अंदर भी हर एक पैरामीटर के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल रही। जब विप्रो 200 रुपये पर चल रहा था, 200 से 300 रुपये पर लेवल के ऊपर, तभी इनका मैनेजमेंट बोनस का अनाउंसमेंट करता था। और जब इन्फोसिस 1400 रुपये के आसपास देखने को मिल जाता था तब इनका मैनेजमेंट हमें बोनस का आपको अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल जाता था। अभी विप्रो की आपको प्राइसिंग पता है 400 रुपये के ऊपर हमें देखने को मिल रही, इन्फोसिस की 1500 रुपये के ऊपर 1600 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रही। ओके, तो जिसके चलते एक ही पॉइंट में आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, दोनों कंपनी के अंदर उतना ही ज़्यादा हमें पोटेंशियल देखने को मिल रहा है। दोनों कंपनी उतने ही ज़्यादा हमें कैपेबल देखने को मिल रहा है कि दोनों कंपनी के अंदर हमें बेनिफिट दोस्तों आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन कब इसका हमें बेनिफिट देखने को मिलेगा कोई भी ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अभी तो आपको पता है कि ग्लोबल बेसिस के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें आईटी सेक्टर के अंदर कमजोरी देखने को मिल रही है और सडन बेसिस के ऊपर कमजोरी हमें स्लाइटली कम होते हुए देखने को मिल रही है। जो भी हमें इन्फ्लेशन का डेटा हमें कम होते हुए देखने को मिल रहा है, उतने गुड न्यूज़ हमें आईटी सेक्टर के लिए शानदार तरीके से आपको दोस्तों देखने को मिल रहे हैं। तो जिसके चलते हुए दोनों भी कंपनी उतने ही हमें कैपेबल देखने को मिल रहे। विप्रो के भी अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ है, इन्फोसिस के भी अंदर आपको ग्रोथ दोस्तों देखने को मिल रहे, जिसके चलते इन्फोसिस के अंदर भी डिविडेंड मिलता है, विप्रो के अंदर भी डिविडेंड मिलता है। इन्फोसिस के अंदर भी आपको रिजर्व्स निकल के आ रहे हैं, इसके भी अंदर रिजर्व से बायबैक का बेनिफिट दोनों कंपनीज के अंदर देखने को मिल जाता है। यानी कि जो सेकेंडरी जो बेनिफिट है हर एक कंपनीज आईटी सेक्टर की जो बिलोंग करती है लार्ज कैटेगरी से कंपनी है उसके अंदर भी दोस्तों देखने को मिल रहा है। तो एक ही पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, अभी कब मिलेगा वो दोनों कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड हो जाएगा। इनको जब लगेगा कि कंपनी का प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है और अगर ये लिक्विडिटी अगर फेस करेंगे तो ही दोस्तों आपको बोनस रिगार्डिंग या फिर किसी स्प्लिट रिगार्डिंग आपको बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। तो जिसके चलते अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर इन्फोसिस है या फिर अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर विप्रो निकल के आ रहे हैं, दोनों में से कोई भी कंपनी को लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर दोस्तों होल्ड कर सकते हो। जितना हो सके उतना बाइंग की जगह लंबे समय के लिए आप यह होल्ड करके चल सकते हो। तो आपकी नज़र दोनों कंपनी के ऊपर दोस्तों रख सकते हो। तो आज के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।